ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये। वैसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू ब्रिक्स बैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या हो गया? एनडीबी नाम हो गया अब इसका नया। ठीक है, अब देखो एनडीबी हो गया इसका नाम। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बीजिंग में। कहाँ पे? आप याद रखोगे, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है बैंक का। ठीक है, चाइना की राजधानी है बीजिंग। ओके, अब देखो ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स क्या है? एक समूह है 7 देशों का। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, मतलब 4 देशों का हुआ करता था, लेकिन अब 5वां देश इंडिया जुड़ा था इसमें। ठीक है, तो ब्रिक्स बनाए वो, सॉरी साउथ अफ्रीका जुड़ा है। तो बी का मतलब है आपका ब्राज़ील, आर का मतलब रसिया और आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपके 5 देश मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था लेकिन किसी ने कमेंट करके इसका आंसर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, और ये सॉरी भाई, ये पेज आ गए हैं, आपके पेपर की कटिंग थी लेकिन मेरे से पेज आ गए हैं, तो देख लो ये ऐसे पेपर है आपका। ठीक है, वहीं से मैंने कटिंग लेता हूँ। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन ये है, आज का पहला क्वेश्चन आपका, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2010, 2011, 2012 और 2013। तो राइट आंसर क्या है? सब लोगों को पता होगा 2012 में हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था ना लोकपाल बिल के लिए। ठीक है, जिसको 2019 में बना भी दिया। पहले कौन है अपने लोकपाल? कौन है? पीसी पीसी घोष, है ना? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले हमारे लोकपाल हैं, जिसके लिए लड़ाई हुई थी। उसमें क्या है, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना करी 2012 में। ठीक है, वो इसके सुप्रीमो है इस समय, और दिल्ली में इनकी सरकार भी है भाई। ठीक है, आम आदमी पार्टी का इनका झाड़ू इनका साइन होता है। इनकी पार्टी का साइन क्या होता है? झाड़ू। सब लोग जानते हैं, राजनीति में तो सब लोग फेमस हैं। बाकी ये चीफ मिनिस्टर कौन है वो इसमें अभी? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसके उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में। ठीक है, और कुछ बताना है क्या? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। केजरीवाल इससे पहले आईएएस अधिकारी थे भाई। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है, अच्छे काम कर रहा है, इसी वजह से सक्सेस भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व चोल राजाओं में से किससे सबसे महान माना जाता है? ये ऑप्शन है पुलकेशिनी द्वितीय, राजसिम्हा, करिकला, नंदीवर्धन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करिकला। ठीक है, मेरे को बताओ, जो ये था चोल, जो था चोल राजवंश, वो कितने सन में इस्टेब्लिश हुआ था? 846 ईस्वी में। ठीक है, कितने में? 846 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? ए ऑप्शन है चौहान, बी ऑप्शन है सिसोदिया, डी ऑप्शन है हाड़ा, सी ऑप्शन है हाड़ा और डी ऑप्शन है राठौड़। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सिसोदिया। सिसोदिया वंश की राजधानी थी क्या? चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई, अब बात देखो चित्तौड़गढ़ की आई है, तो मेरे को बताओ ये चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था कि नहीं? सब लोगों को याद है? उसका सन बताओ कितनी, ऐसे पूछ लेते ना, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, बाल्डीवा 1760, बक्सर 1764, ऐसे पूछ लेगा आपको कि बताओ चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ? तो आप सभी लोग याद रखोगे 1303 AD, यानी 1303 ईस्वी। ठीक है भाई, लड़ा किस किस के बीच गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और कौन था भाई? आपके राणा रतन सिंह। कौन? राणा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ के राजा। ठीक है, अब ये लड़ाई हुई क्यों थी? ये तो पता चल गया, ये 2 स्टैटिक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए यहाँ से। कब हुई और किस किस के बीच हुई? हुई कि क्यों थी? इसका मेन कारण था पद्मावती। पद्मावत फिल्म देखिए ना, अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें रणबीर कपूर बनाए। तो पद्मावती क्या थी? बहुत सुंदर थी, मतलब बताते हैं कि यार वो, अब जो भी है, तो खिलजी भाई साहब ने क्या करा, इनको इनको किसी ने बताया कि उसकी जो पत्नी है वो बहुत सुंदर है, मतलब जब वो पानी पीती है तो उसके गले में पानी दिखता है, इतनी सुंदर है। ठीक है, तो ये खिलजी भाई साहब दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, तो इनको मतलब हो गई कि चलो, तो ये चित्तौड़गढ़ पहुंच गए भाई साहब। अब ये चित्तौड़गढ़, लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो किला था ना, उसको नहीं लांग पाए ये भाई साहब, बाहर ही रहे। तो इन्होंने फोन लगाया भाई साहब उनको, चित्तौड़गढ़ के राजा राणा रतन सिंह को। बोले भाई साहब देखो ऐसा है, आप अपनी पत्नी जो हैं उनको हमको दे दो, नहीं तो
युद्ध करो। तो राणा रतन सिंह ने कह दिया भाई युद्ध कर ले, मैं पकनी नहीं दे रहा अपनी, ठीक है। और उन्होंने उधर से बोला, तो फिर भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि यार ठीक है आप आ जाओ मिल लो हमसे और आप अपनी पत्नी रखो, हम जा रहे हैं यार, हमें क्या लेना देना, आपकी पत्नी है आप रखो। तो ये जब आए राणा रतन सिंह तो उनको क्या करा, गले लगाने के बहाने ये दिल्ली ले आया। तो दिल्ली से फिर इन्होंने फ़ोन करा रानी पद्मावत को, है ना, हेलो कौन, मैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो उन्होंने पूछा हाँ जी बोलिए। तो इन्होंने बोला कि भाई आप अगर अपने पति राणा रतन सिंह को चाहती हो तो आप दिल्ली आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं आऊँगी तो सही, लेकिन 2100 रानियों को लेके आऊँगी साथ में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोले भाई मैंने तो सुना था वन वाई वन वन वाई वन गेट फ्री, यहाँ तो 201 मतलब 2100 फ्री मिल रही हैं, बोले आ जाओ। तो उसमें क्या है, वो राजपूतों जो सूर थे राजपूतों के उनको लेके आई थी, तो वहाँ से ये राणा रतन सिंह को लेके चले गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उनका पीछा करा और राणा रतन सिंह चित्तौड़ के मैदान में युद्ध के मैदान में मारे गए। और फिर उसके बाद जो पद्मावती रानी थी उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया, एक शर्त हुई थी कि यार मैं रानी तो दिखा दूंगा लेकिन सीधे सीधे नहीं दिखाऊंगा, शीशे लगाए गए थे, शीशे 7 शीशे लगाए गए थे जब अलाउद्दीन खिलजी को रानी को शीशों में दिखाया गया था। बताओ जब उसने शीशे में देख के इतना कुछ कर दिया था, अगर एक्चुअल में देख लेता तो कितनी सुंदर होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी कहानी के तौर पे थी, आप लोगों को याद रहेगा, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया नहीं, उन राजवंशों की और राजधानी के बारे में डिस्कस कर लेते। अब देखो वर्ष 1980 में अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था। ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनने का 1980 का है, लेकिन ये बन इसलिए रहा है क्योंकि ये पहले भारतीय थे, ठीक है। तो प्रकाश पादुकोण, ठीक है, ये तो आपके लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप क्या याद रखोगे, प्रकाश पादुकोण, ठीक है, क्योंकि ये पहले थे। पहले और अंतिम वाले भी करा देंगे, एक सीरीज ले आएंगे, पहला पहला कौन है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्लान, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो एक एब्रीविएशन आती है ही, तो आप लोग एब्रीविएशनों पे ध्यान दिया करो, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है आपका टेनिस, बी ऑप्शन है खो खो, सी ऑप्शन है कबड्डी और डी ऑप्शन है तैराकी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, डी, तैराकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में एमी डॉक्यूमेंट्री हेतु किसने अकादमी अवार्ड जीता था। तो ये आपका ऑप्शन है, इसका आंसर आपका, चलो ऑप्शन कर लेते हैं पहले, ड्यूक जॉनसन, आसिफ कपाडिया, स्टीव स्लीनबर्ग और जॉर्ज मिलर। तो आपका राइट आंसर जो होगा आसिफ कपाडिया, ठीक है। ये 2016 का पेपर था, तो 2016 का पूछा था, ठीक है, आपको 2020 का पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया है, ठीक है। तो पेट्रा शहर, हागिया सोफिया, माचू पिच्चू, एक्रोपोलिस। ये क्वेश्चन बहुत जो डिफिकल्ट होते हैं ना, जो किसी से नहीं होते, उनमें से ये क्वेश्चन, अगर ये स्टैटिक हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये आंसर है आपका माचू पिच्चू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो मैंने बता ही दिया, रिपीट हो गया था। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष कथन क्या है, ठीक है, विशेष क्या है। यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, इसकी चोंच इसके शरीर में लंबी होती है, यह केवल अंटार्कटिका में रहती है और यह उड़ नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या है, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ठीक है। तो ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपको, हैं। और सबसे छोटी जो चिड़िया है उसका नाम तुम मेरे को बताओगे, ठीक है, क्या नाम है उसका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे उसका नाम। निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, एक्रोन एटम, क्रे 1, PCW, PET। तो आपका आंसर क्या है, क्रे। अब देखो आप देख रहे हो 2 ही क्वेश्चन इसी सेट में आ गए आपके, कि सर्वप्रथम चीज़ है, तो प्रथम और लास्ट कितना मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है भाई। बताओ इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होएगा। तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी। मेरे को एक लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात बता दो, लॉर्ड डलहौजी ने एक और काम किया है भारत में, उसका नाम बताओगे। अपने यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रेन चली थी ना, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। आप कह सकते हो भारत में रेल व्यवस्था का पापा लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो मेरे को इतना भी बता दो लगे याद कि भाई रेल चली कब थी।
तो भाई साहब आप सब लोग याद रखोगे 16 अप्रैल, ये डेट पूछ लेता है भाई, इसलिए नहीं लिख रहा मैं, मजाक में नहीं लिख रहा हूँ कोई। 1853, ठीक है, इस डेट को चली थी। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भैया आपकी मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे नाम से वो था। और जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वहाँ से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है भैया। और इसमें 3 इंजन काम कर रहे थे, इंजनों के नाम भी पूछ लेगा आपको, है ना, सुल्तान, सिंध और एक और था भाई, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, मैं तीसरा वाला मेरे को याद नहीं है, सुल्तान, सिंध और एक और था। तो इंजनों के नाम पूछ सकता है आपको, तो आप लोग याद रखोगे, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आपके लिए। भारत में निम्न में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो मैंग्रोव, जो मैंग्रोव की बात हो जाए, मैंग्रोव की बात हो जाए तो आप आंसर लगाओगे गुजरात, ठीक है, मैंग्रोव। और अगर वन की बात हो जाए, सबसे ज़्यादा वन, तो आप लगाओगे आंसर आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखोगे आप लोग, है ना। अगला है आपका, चिड़िया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? देखो मैंने बोला था ना, ऐसे पूछ लेता ये वाला युद्ध कब लड़ा गया था, अब बताओ आप फंस जाओगे इसमें। चिड़िया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 को लड़ा गया था, है ना। आप लोग याद रखोगे किन लड़ा गया था? 1849 को। चिड़िया वाला युद्ध 1849 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बताओ, ये क्वेश्चन भी आ गया, लो आ गई आपका। तो ए ऑप्शन है आपके लिए केरला, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है बिहार। इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा भैया होमवर्क में, ठीक है। और या जो भी लास्ट तक अगर वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर देना, ठीक है। और केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के बारे में जो भी आप जानते हो वो लिख के कमेंट कर देना, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी है, मैंने एक भी बार नहीं बोला, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है यार, ठीक है। थोड़ा सा फैलाओ वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। वीडियो का टाइमिंग रहेगा 5 बजे, सुबह 5 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, मैं शेड्यूल्ड कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। फिर आपसे कल मुलाकात होती है नई नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। और वो दिल्ली पुलिस वाली भी वीडियो जल्द आने वाली है, ठीक है। उसमें दिल्ली पुलिस 2017 में जितने सारे क्वेश्चन हुए वो सारे विद एक्सप्लेनेशन आएंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।